हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार आपके साथ जुड़ चुका हूँ 12th एसपी चैप्टर नंबर 4 इशू ऑफ डिबेंचर के ऑब्जेक्टिव्स लेके। तो सबसे पहले तो जो बच्चे जुड़े अभी फटाफट से लाइक कर दे। जो बच्चे हिंदी का पेपर देके आने के बाद देख रहे होंगे तो अच्छी बात है, पहले वो देख ही लेंगे करके। और बच्चों अभी ना देखो, मतलब आपको जो टेंशन आ रहा है एसपी में, मैं आपको कह रहा हूँ कि कितने सही ढंग से हो जाती है चीजें। आज ऑब्जेक्टिव करना क्यों जरूरी है? आपको लग रहा है कि सर ये 20 मार्क का सवाल है ना, तो ये तो कभी भी हो जाएगा सर, मतलब हम एक दिन पहले कर लेंगे या सुबह सुबह उठ के कर लेंगे। बेटा सीन क्या है पता है? एसपी में इतने सारे ऑब्जेक्टिव है। मैं आपको बताऊं, मैंने चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर इवन मैं आपको बताऊं 8, 9, 10, 11, 12 इसके इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इसके ऑब्जेक्टिव आते हैं। अलग अलग सेपरेट सेपरेट वीडियो दिए मैंने जस्ट अभी टेलीग्राम चैनल और अपने व्हाट्सएप चैनल में दोनों शेयर किया है। आप आराम से देखिए, एक एक लेक्चर 30 मिनट, क्योंकि मुझे प्रॉपर एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। एसपी सब्जेक्ट क्या है उसे समझ लीजिए, ये ना सर लीगल सब्जेक्ट है। तो बहुत बार होता क्या है, कितने बच्चे जुड़े हैं मुझे बताओ, क्योंकि यहाँ पे मुझे स्टैट्स नहीं दिख रहा है। फटाफट से अपने दोस्तों तक शेयर करो, चलो फटाफट से लाइक करो। मेरी आवाज आपको आ रही है दोस्तों? यस यस यस। आपका परसों मराठी का पेपर है बेटा, तो आप लोग उसके बाद आके देखना, मतलब आधे घंटे में ये चैप्टर। और आपको लग रहा है सर कि मराठी में अभी टाइम दे सकता हूँ, तो आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना? क्योंकि अभी इतना भी आप नहीं पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों तो बाकी बच्चे बाद में देख लेंगे, चलो हम जुड़ते हैं। मैं आपको चैप्टर नंबर 4, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा या पढ़ा है याद नहीं आ रहा है, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। बाकी सारे डिस्ट्रैक्शन दूर, फोन को ऐसे हॉरिजॉन्टल मोड में लेके आओ, है ना? दूर रखो थोड़ा, हेडफोन है तो अच्छी बात है। और सुनिए, आपको मैं गारंटी देता हूं दोस्तों कि आपको मराठी वालों ने अटेंड किया चलेगा, 20 मिनट 15-20 मिनट का सेशन रहेगा। भावना में थोड़ा बह गए तो 25-30 मिनट, लेकिन कंपलसरी आपका ये चीज खत्म हो जाएगा। तो इतना वर्थ है, देख लो मराठी वालों भी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अपने दोस्तों के साथ भेजो। चलो जिन्होंने नहीं भी कुछ किया उन बच्चों के लिए भी बोल रहा हूं दोस्तों, अब मेरी नजर कमेंट पे नहीं रहेगी, आपकी नजर होनी चाहिए मेरे पास। कमेंट सेक्शन बाद में देख लेना यार, लाइक कर दो तो ताकि बच्चों तक पहुंच जाए, वो तो सर हक बनता है ना? फटाफट से। और चलो करते शुरुआत। सर डिबेंचर होल्डर, जो बातें बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना, सारे ऑब्जेक्टिव डन हो जाएंगे एकदम शांति से। अब कंसंट्रेशन पूरा मेरे लेक्चर पे सबका। लंबी सांस लो और छोड़ दो। चलो ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट फटाफट से। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं दोस्तों, डिबेंचर्स, कुछ बातें याद रखो। शेयर होल्डर और डिबेंचर, ये वर्ड्स आपको बहुत बार आएंगे एसपी में। डिबेंचर होल्डर कंपनी के कौन होते हैं? सबसे पहले तो याद रखना, क्रेडिटर होते हैं। कौन होते हैं बेटा? क्रेडिटर। और शेयर होल्डर कौन होते हैं? मेंबर्स। अब ये नोट करते जाना, किधर लिखो मत, सिर्फ ऑब्जर्व करो। डिबेंचर होल्डर कंपनी के कौन होते हैं? क्रेडिटर। और शेयर होल्डर मेंबर मतलब मालिक होते हैं। तो डिबेंचर होल्डर को रिटर्न में, ये बेसिक बता रहा हूं, इसके बाद में ऑब्जेक्टिव चालू करूंगा, और ऑब्जेक्टिव आपको मैक्सिमम सब आ जाएंगे, मैक्सिमम आ जाएंगे आपको। डिबेंचर होल्डर को रिटर्न मतलब जो मुबदला, रिवॉर्ड जो मिलेगा, वो पैसा दे रहा है कंपनी को, कुछ तो रिटर्न मिले। तो रिटर्न में क्या मिलता है बेटा उन्हें? फिक्स इंटरेस्ट मिलता है। बोलो क्या मिलता है? इंटरेस्ट। 2 3 4 ऑब्जेक्टिव है कि डिबेंचर होल्डर को रिटर्न में क्या मिलता है? तो इंटरेस्ट मिलता है। अच्छा शेयर होल्डर को क्या मिलता है बताओ तो, चैप्टर 2 भी रिवाइज करा दो आपका फटाफट से। शेयर होल्डर को रिटर्न में क्या मिलता है? सर शेयर होल्डर को रिटर्न में क्या मिलता है? तो शेयर होल्डर को मिलेगा सर, बोलो क्या? डिविडेंड। यस और नो? मुझे देखने दो लाइव स्ट्रीम में, मेरा काउंट क्यों नहीं आ रहा है? बच्चे जुड़े हैं सब लोग, आपको आवाज आ रही है बेटा? यस और नो? हाँ या ना? ठीक है, जो भी रहेगा, लेकिन तुम तक आवाज पहुंच रही है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लेता हूँ। चलो तो पहले तो क्रेडिटर है, उन्हें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, और प्रॉफिट हो या ना हो कोई लेना देना नहीं, इंटरेस्ट तो देना ही पड़ता है। इतने मुद्दे क्लियर है? यस सर, आगे आओ। सर डिबेंचर होल्डर को कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता। सर क्या नहीं होता? वोटिंग राइट नहीं होता। मतलब शेयर होल्डर वोट कर सकते हैं, ये आप डिफरेंस के तौर पे भी लिख सकते हो बेटा, समझो। शेयर होल्डर वोट कर सकते हैं, डिबेंचर होल्डर को वोटिंग का अधिकार नहीं होता। ऑब्जेक्टिव में कराने वाला हो, पहले कुछ बातें ध्यान से समझ लो, ये सुपर रिवीजन है ऐसे समझो। और ये ध्यान में रखो कि डिबेंचर होल्डर वोट कर सकते हैं नहीं, क्योंकि वो क्रेडिटर है, उनको कोई वोटिंग राइट नहीं है। अच्छा रिजोल्यूशन की जब भी बात आएगी, 2 प्रकार के रिजोल्यूशन होते हैं बेटा, याद रखना। एक ऑर्डिनरी होता है आसान सा, और एक स्पेशल होता है। तो डिबेंचर में 1 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे, आपको पूछेंगे कि कौन सा रिजोल्यूशन पास करना है, 1 वर्ड में ये शायद से, तो स्पेशल रिजोल्यूशन होता है। एनीवेज 3 टाइम पीरियड है, इतना याद रखना सिर्फ। आपके करीब करीब 15 से 20 ऑब्जेक्टिव डन हो जाएंगे इन 3 टाइम पीरियड पे। बोल रहा हूं, गिन के बोल रहा हूं, इतना सिर्फ ध्यान रखो, भले पूरा चैप्टर नहीं किया है। सर डिबेंचर को रिडीम करना मतलब क्या पता है? सर हमको ये नहीं मालूम, लेकिन हमको सर एसपी में अच्छे मार्क्स लाने। बेटा रिडीम करना मतलब पैसा वापस लौटाना, पैसा वापस लौटाना। अगर आप सिक्योर डिबेंचर इशू करते हो तो कंपलसरी आपको 10 साल में डिबेंचर को रिडीम करना पड़ता है, मतलब पैसे लौटाने पड़ते हैं। कितने साल बोला मैंने? 10 साल।
तो ये बार बार ये चीज आएगी। ठीक है सर। लोग पहले एप्लीकेशन देते हैं कि कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना है, उस एप्लीकेशन देने के बाद कितने टाइम के अंदर डिबेंचर को अलॉट करना है। देखो मैं कुछ लिख रहा हूं, और ये शब्द पे सर 10 से 15 एमसीक्यूज है कि डिबेंचर का अलॉटमेंट एप्लीकेशन आने के बाद कितने दिनों के अंदर करना है। एक नोटबुक निकालो और लिख लो, 60 डेज के अंदर अलॉटमेंट हो जाना चाहिए। कितने दिन के अंदर? 60 डेज के अंदर। नोटबुक में लिखो बेटा, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा तो भी चलेगा। एप्लीकेशन आने के बाद डिबेंचर कितने दिनों में अलॉट हो जाना चाहिए दोस्तों? 60 डेज के अंदर डिबेंचर अलॉट हो जाना चाहिए। ठीक है सर। रिडम्पशन मतलब सिक्योर डिबेंचर को 10 साल बाद रिडीम करेंगे। अलॉटमेंट की बात है तो 60 डेज। ट्रू और फॉल्स में है क्योंकि। फिर डिबेंचर सर्टिफिकेट लिख लो, ये भी डिबेंचर, ये तीन ही चीजें याद रखनी बस, आपके सारे ऑब्जेक्टिव डन हो जाएंगे। डिबेंचर सर्टिफिकेट कितने दिन के अंदर सर? 6 महीने के अंदर हमें फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, 6 मंथ्स के अंदर हमें क्या करना है? डिबेंचर सर्टिफिकेट को इशू करना है। चलो रिडम्पशन बोलो तो क्या बेटा? रिडम्पशन करना है 10 साल में, अलॉटमेंट 60 दिन में, और डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू करना है 6 महीने में। आपको देखो, अब यहाँ पे ना बहुत सारी बातें बता दी, अब यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाता हूं थोड़ा। आइए यहाँ पे देखो, वन वर्ड है, वन वर्ड है, देखो वन वर्ड। सी वाला क्वेश्चन है, वन वर्ड। सबको दिख रहा है यहाँ पे? एवरीबॉडी कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। देखो ये वाला 7वां और 8वां देखो, टाइम पीरियड विद इन विच प्रोसीजर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर, क्या बोला? अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर इज टू बी कंप्लीटेड फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। अभी मैंने क्या बोला था? 60 दिन। लिख लो, एक हुआ। और आओ ये वाला देखो, चौथा, पीरियड विद इन विच सिक्योर डिबेंचर शुड बी रिडीम। वन वर्ड बताओ। अब जिस बच्चे ने कंसेप्चुअली किया ही नहीं, कैसे आएगा सर लिखते? लेकिन अब देखो तीन चीजें आपने ध्यान दी, वन वर्ड सीधा खत्म हो जाएंगे। पीरियड विद इन विच सिक्योर डिबेंचर शुड बी रिडीम। रिडीम मतलब वापस करना। कितने पीरियड के अंदर? 10 ईयर्स। तो सर टेक्स्ट बुक में जाओ लिख लो, याद भी रहेगा। यस और नो? आराम से सर, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे इस पे में, आप ध्यान दो। तो चौथा कर लिया, फिर उसके बाद मैंने 7वां किया। ओके, काम करो, 8वां भी पढ़ो। पीरियड विद इन विच डिबेंचर सर्टिफिकेट इशूड बाय कंपनी, कितना? 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। तीनों चीजें हुई कि नहीं? एवरीबॉडी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो यस और नो। हाँ सर करके। चलो मुझे देखने दो कितने बच्चे जुड़े हुए हैं फटाफट से। हमने सारे दोस्तों तक शेयर कर दीजिए दोस्तों ये चीज फटाफट से। एसपी में कोई टेंशन नहीं लेगा सर, आप लोगों को बहुत सही ढंग से मैं करवा के दे रहा हूँ, और ये देखिए बहुत जरूरी है। बहुत कम बच्चे हैं सर, फटाफट से शेयर करो, अपनी ताकत दिखाओ दोस्तों फटाफट से, और आपका ये काम हो ही जाएगा। चलो ओके मालिक, अब स्टार्टिंग से कर लेंगे तो कोई नहीं, मैंने आपको एक डेमो दे दिया है। अब चलो फटाफट से करते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो पहला तो आपको पता ही रहेगा कि अ कंपनी कैन नॉट इशू, कौन सा? डिबेंचर। डिबेंचर वोटिंग राइट वाला इशू नहीं करते, तो इक्विटी शेयर में वोटिंग राइट होते हैं। सिक्योरिटी हम इतना वेग नहीं बोल सकते, तो आंसर रहेगा डिबेंचर। कंपनी कैन नॉट इशू डिबेंचर, जिसका क्या रहेगा बेटा? वोटिंग राइट। ठीक है। कंपनी कैन इशू डैश डैश कन्वर्टिबल डिबेंचर। अब देखो ये स्टार मार्क करो, पार्टली और फुल्ली दोनों रहे तो भी चलेगा। इवन पार्टली पेड, फुल्ली पेड, कोई भी डिबेंचर रहा कंपनी, वो कन्वर्टिबल हो सकता है। सर हमें कंसेप्ट बताओ ना, कन्वर्टिबल डिबेंचर क्या होता है? तुमको पता है? इस बार का एक आईएमपी क्वेश्चन है जो मुझे लग रहा है एसपी में, टाइप्स ऑफ डिबेंचर, 8 मार्क्स के लिए, चैप्टर नंबर 2 में से है। नोट कर लो, चैप्टर नंबर 2 में से क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ डिबेंचर। दो टाइप है, एक तो मतलब बहुत सारे, उसमें से दो टाइप, एक होता है कन्वर्टिबल डिबेंचर, एक है नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। व्हाट इज कन्वर्टिबल डिबेंचर? जो डिबेंचर सर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकता है, किसमें कन्वर्ट हो सकता है? इक्विटी शेयर में, उसे कन्वर्टिबल डिबेंचर कहेंगे। एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा तो भी चलेगा। ओके तो क्या पार्टली पेड होना चाहिए, फुल्ली पेड होना चाहिए, कि दोनों चलेगा? दोनों चलेगा। अब स्टेटमेंट समझो, कंपनी कैन इश्यू पार्टली और फुल्ली क्या बेटा? कन्वर्टेबल डिबेंचर। तुम आधे शेयर अगर डिबेंचर अगर शेयर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो भी चलेगा, पूरे करना चाहते हो तो भी चलेगा। क्या है सर? जब मैं आऊंगा तब पढ़ा दूंगा, लेकिन याद रखना आप पूरे भी करा सकते हो कन्वर्ट, थोड़े भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। मनी फॉर्म डैश डैश अकाउंट यूज फॉर रिडम्पशन, कहां से सर? ये वाला डिबेंचर रिडम्पशन अकाउंट, डीआरआर करो बेटा। कौन से अकाउंट से? अच्छा ये तुमको ना बहुत बार तकलीफ देगा। तो रिडम्पशन म्हणजे काय? एक बात याद रखो, रिडम्पशन का मतलब पैसा वापस लौटाना। कौन से अकाउंट में से हम वो पैसा यूज कर सकते हैं? तो एक सेपरेट अकाउंट बनता है, डीआरआर, डिबेंशन रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। बोलो मेरे साथ, क्या? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। यहां से पैसा हम निकालेंगे और बाकी लोगों का जिनका लिया उनका वापस कर। चलो सर फटाफट आगे जाएंगे।
किसे अपॉइंट किया जाता है सर? प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर। जिन्होंने चैप्टर नहीं किया वो बच्चे ध्यान दे। हमेशा याद रखना डिबेंचर ट्रस्टी 2 मार्क्स के लिए आ सकता है डिफाइन के लिए, और आगे आपको समझना है अगर डिबेंचर होल्डर का हमें इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है, उनके साथ कुछ गलत ना हो, तो हम लोग डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करते हैं सर। सिक्योर डिबेंचर मस्ट बी रिडीम। मैंने बताया था देखो कि कितने साल के अंदर सिक्योर डिबेंचर को रिडीम करना पड़ता है सर? 10 साल। आ गया सर वो वाला सवाल? हाँ, याद रखना। कंपनी इशू डैश डैश डिबेंचर क्रिएट चार्ज ऑन असेट सिक्योर डिबेंचर। अब मैं कंसेप्ट बता देता हूं। चार्ज क्रिएट करना मतलब क्या सर? किसी ने अगर कंपनी को 10 लाख रुपए दिए बेटा उधार पे, तो वो बोलता है कल जाके कंपनी भाग गई तो हम किसे ढूंढे? तो आप हमें कुछ तो गिरवी रखा दो। तो जब जब कंपनी सिक्योर डिबेंचर लेंगी तो एज अ सिक्योरिटी के फॉर्म पे असेट पे चार्ज क्रिएट किया जाएगा। तो देखो कुछ भी सवाल आए, कंपनी इशू सिक्योर डिबेंचर मस्ट क्रिएट चार्ज ऑन द असेट ऑफ द कंपनी। समझा क्या बेटा? यस और नो? चार्ज मतलब क्या? ये देखो ये एसपी के ऑब्जेक्टिव। एक दिन पहले क्या क्या याद रखेगा बेटा, इसलिए अभी टाइम है तो खत्म कर लो। आई विल ट्राई कि मैं मैक्सिमम चीजें बहुत सही ढंग से बता दूं और इतना एक्सप्लेन करूं। अभी प्रॉपर ध्यान दो क्योंकि आगे तुम देखोगे रिपीटेटिव मोड पे आए ऑब्जेक्टिव, और एसपी में टेक्स्ट बुक से बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाता। और मैं बोल रहा हूं ना 2-2 मार्क्स के डिफाइंड टर्म भी आपके हो जाएंगे इसी के साथ। चलो सर मुझे बताओ, डिबेंचर सर्टिफिकेट मस्ट बी इशू। मैंने कहा था 3 चीजें याद रखो, उसी के बीच में सवाल आएंगे इसमें। 6 महीना कितना है बेटा? डिबेंचर सर्टिफिकेट 6 मंथ्स, अलॉटमेंट 60 दिन, और ये रिडम 10 साल। ये 3 चीजें याद रखो, आपके सब चीजें अच्छी जाएगी। डिटेल ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर कहां पे रखेंगे सर? रजिस्टर ऑफ, ये रजिस्टर ऑफ डिबेंचर करके, ठीक है ये वाला। कंपनी विच इशू प्रोस्पेक्टस या मोर देन 500 लोगों को इनवाइट करेगी। ये बहुत सिंपल है, ये बार बार आने वाला है, मैच द पेयर्स में भी आएगा आपको। कंपनी ने अगर प्रोस्पेक्टस इशू किया या 500 से ज्यादा लोगों से पैसा लेने का सोचा, तो उन्हें कंपलसरी किसे अपॉइंट करना पड़ेगा सर? डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना पड़ेगा। वापस एक बार बोल रहा हूं सर, कंपनी ने क्या किया सर? कंपनी ने अगर इनवाइट किया 500 से ज्यादा लोगों को, ये देखो लीगल टर्म है, तो आपने पढ़ा नहीं होगा तो याद रखो, कोई दिक्कत नहीं पढ़ाने। तो एक चीज याद रखो, अगर कंपनी प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है या 500 से ज्यादा लोगों को इनवाइट करती कि आइए हमारे कंपनी में डिबेंचर खरीद, तो कंपलसरी किसे अपॉइंट करना पड़ेगा? तो नाम याद रखना, डिबेंचर ट्रस्टी। मुझे बताना बेटा, डिबेंचर ट्रस्टी 2 मार्क्स के लिए तुझे डिफाइंड टर्म आया, बच्चा बोला सर एसपी मध्ये आम्हाला काहीच येत नाही, 2 पॉइंट तो लिख कि डिबेंचर ट्रस्टी डिबेंचर होल्डर के बेनिफिट इंटरेस्ट के लिए अपॉइंट किए जाते, पॉइंट 1। दूसरा ये लिख देना कि कंपनी, देखो मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ा रहा हूं, ऐसे समझो चैप्टर 4 पूरा रिवाइज हो रहा है तुम्हारा, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिवाइज हो रहे हैं। जब कंपनी प्रोस्पेक्टस इश्यू करेगी, 500 से ज्यादा लोगों को इनवाइट करेगी, तो किसे कंपलसरी अपॉइंट करना पड़ता है? डिबेंचर ट्रस्टी को। 2 पॉइंट तो हुए। यस सर। कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन डिबेंचर ट्रस्टी एंड कंपनी, उसे क्या कहा जाता है? डिबेंचर ट्रस्ट डीड। ये एक पॉइंट लिख दो कि डिबेंचर ट्रस्टी और कंपनी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसे डिबेंचर ट्रस्ट डीड कहा जाता है। ठीक है सर। ओके। प्रोसीजर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर शुड बी कंप्लीटेड। मैंने बताया था ना, अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर एप्लीकेशन के कितने दिन में कंप्लीट होना चाहिए? 60 दिन। तो 3 चीजें तो आएगी सर, 60 दिन के अंदर अलॉटमेंट कंप्लीट करना है, 6 महीने के अंदर डिबेंचर सर्टिफिकेट इश्यू करना है, और 10 साल के अंदर क्या है? सिक्योर डिबेंचर को रिडीम करना है। ये याद रखो सर। मैच द पेयर्स करेंगे, आइए फटाफट। डिबेंचर ट्रस्टी कौन होते हैं सर? प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर। अभी ये देखो आपके मैच द पेयर्स भी करेक्ट हो जाएंगे सर, चैप्टर नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं। ओके, डिबेंचर होल्डर कौन होते हैं सर? डिबेंचर होल्डर यहां पे डिबेंचर होल्डर हम लोगों को नो वोटिंग राइट, ये करिए, डिबेंचर होल्डर नो वोटिंग राइट, 5वां लिखिए, इनको कोई भी वोट के अधिकार नहीं होते। चार्ज ऑन असेट, चार्ज ऑन असेट आया बेटा, तो किस कौन क्रिएट करेगा? सिक्योर डिबेंचर जब देते हैं तो असेट पे चार्ज क्रिएट होता है, मतलब गिरवी रख देते हैं ऐसे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पावर है इश्यू ऑफ डिबेंचर 1, और डिबेंचर सर्टिफिकेट क्या है सर? इश्यू विद इन 6 मंथ्स। वापस आ गया देखो, डिबेंचर सर्टिफिकेट तो आपका लर्निंग हो जाना चाहिए। डिबेंचर सर्टिफिकेट आया तो कितने महीने बेटा? 6 मंथ्स करके। समझ में आ रहा है? यस और नो? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओसीएम के लिए मैंने अभी अभी बेटा आपके लिए स्पेशल टेलीग्राम और इस पे लिस्ट दे दी है, वो देखो, रात भर देखो, जिन्हें बहुत ज्यादा टेंशन है उतने लेक्चर देख लो, आपके पूरे मार्क्स श्योर हो गए सर, मैं बता रहा हूं। उतना ही देखो, उतना करो क्वेश्चन वाइज। मुझे आपका ऑब्जेक्टिव ओसीएम के और वन शॉट तो कंप्लीट चाहिए सर, दे दिया है, इवन केस स्टडी भी एसपी के दे दिए। ये लेक्चर के बाद आप वो कितना कर लेना, आपका बहुत लोड कम हो जाएगा। चलो सर, वन वर्ड फटाफट कंप्लीट करो सर, मैंने ऑलरेडी 3 तो बता भी दिए।
टाइप ऑफ रिजोल्यूशन नीडेड, मैंने कहा ना कन्वर्टिबल डिबेंचर, रिजोल्यूशन आया, वन वर्ड, बिल्कुल डरिए मत दोस्तों, स्पेशल रिजोल्यूशन लिख दो, टेंशन नहीं है। अकाउंट क्रिएटेड फॉर रिडम्पशन, मैंने कहा था कि कहां से हम पैसा देंगे, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, ऊपर पड़ा वापस आया, 2 बार रिवाइज हो गया। इंस्टीट्यूशन अपॉइंटेड बाय कंपनी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर, ऐसा वर्ड आया, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर, उनके फायदे के लिए, तो बोलना क्या, डिबेंचर ट्रस्टी, ये तो वर्ड ये भी रिपीटेड है सर। पीरियड विद इन विच सिक्योर डिबेंचर रिडीम, याद रखना कितना पीरियड, 10 साल, रिडम्पशन आया तो 10 साल। टाइप्स ऑफ डिबेंचर ऑन विच कंपनी क्रिएट चार्ज, कौन से प्रकार के डिबेंचर में चार्ज क्रिएट करना पड़ता है बेटा, टाइप्स ऑफ डिबेंचर, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल की सिक्योर डिबेंचर अगर इश्यू किया तो चार्ज क्रिएट करना पड़ता है, डन सर। ओके, द डॉक्यूमेंट कंटेन, जहां पे सर अग्रीमेंट होता है कंपनी का डिबेंचर ट्रस्टी का, उसे डिबेंचर ट्रस्ट डीड कहा जाता है, ऊपर का ऑब्जेक्टिव था वही से आ गया। ओके, पीरियड विद इन विच अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर डन, कंप्लीट होना चाहिए सर, कितने पीरियड के अंदर, 60 दिन, कितने दिन बेटा, 60 डेज, अलॉटमेंट आया तो 60 डेज। डिबेंचर सर्टिफिकेट कितने दिन के अंदर, 6 मंथ्स के अंदर इशू होना चाहिए, ये 9वां और 10वां आईएमपी बेटा। इंस्टीट्यूट विद रिड्रेस ग्रीवियंसेस, अब ग्रीवियंसेस बच्चों को नहीं समझता, ग्रीवियंस मतलब क्या बेटा, कंप्लेंट, डिबेंचर होल्डर के कंप्लेंट कहां पे रिड्रेस किए जाएंगे, मतलब सॉल्व किए जाएंगे, तो उसका नाम है डिबेंचर ट्रस्टी के द्वारा, एकदम सिंपल है, आंसर तुम्हें पता रहेगा, सिर्फ तुमको क्वेश्चन नहीं समझेगा। ग्रीवियंसेस मतलब क्या बेटा, झगड़े, झगड़े बोलो, ग्रीवियंसेस मतलब क्या, झगड़े। ओके ओके चलो, अब सर क्या करें, अथॉरिटी विच हैज पावर टू इशू डिबेंचर, किससे अधिकार है कि वो डिबेंचर को इशू करेगा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वन वर्ड खत्म हो गया सर। मुझे वन टाइम सर ऐसा नहीं चाहिए कि अभी कर रहे हो तो बाद में नहीं करोगे, एकदम सर ऐसा पढ़ना है कि ऑब्जेक्टिव, एसपी में तुम लोगों को ये जो ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं बेटा, एक सब्जेक्ट को चैप्टर का जान होता है, अगर तुम्हें ये समझ में आ रहा है ना, और मैं पूरी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो तुम्हें अंदर का लैंग्वेज में भी अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। ट्रू और फॉल्स बताओ, इसमें मैं एक ट्रू और फॉल्स, बच्चे को बहुत घाई होती है ना, तो यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या था, शाम को आपके लिए मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया था, मतलब रिकॉर्ड करने की कोशिश की, आधा घंटा बड़बड़ किया, लेकिन ऐसा कोई तो टेक्निकल एरर हो, तुम्हें दिखेगा यहाँ पे मैंने सब अंडरलाइन करके रखा, ऐसा टेक्निकल एरर हुआ सर, मुझे आदत है अभी स्ट्रीम पे आने की, तो रिकॉर्ड का वो ऑप्शन दबाने की जगह मैंने स्ट्रीम का दबा दिया, और स्ट्रीम का तो कोई लाइन बना ही नहीं था, आधे घंटे बड़बड़ किया, बाद में समझा पूरा मेहनत बेकार, इसलिए वापस मैं अभी आपके सामने लाइव जुड़ गया, तो एक चैप्टर अपना ऑन रिकॉर्ड आ जाएगा आपके लिए, ऑलरेडी चैप्टर 2-3 हो गया है, 4 भी आ जाएगा। ये देखो बेटा, देखो, डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंटेड द प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर, ये फॉल्स रहेगा, आईएमपी करो एग्जाम के लिए। बच्चा बोलेगा सर डिबेंचर ट्रस्टी प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट, ट्रू, अरे भाई रुक, डिबेंचर ट्रस्टी किसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेगा, डिबेंचर होल्डर का, ढोकले, ये क्या आ गया, शेयर होल्डर, अंधा है क्या, सोच समझ के लिखना, 1 मार्क्स फुकट थोड़ी ना मिलेगा, समझ में आ रहा है क्या, डिबेंचर होल्डर किसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेगा, डिबेंचर डिबेंचर ट्रस्टी किसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करेगा, डिबेंचर होल्डर का, यहां पे क्या आ गया, शेयर होल्डर, आंसर इज फॉल्स, आईएमपी कर दो इसे। फिर और बताता हूं सर क्या है, तुम्हें दिखाता हूं, देखो, डिबेंचर सर्टिफिकेट इशूड विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट, ये तो तुमने कितनी बार पढ़ा ऊपर, कॉन्फिडेंस आ रहा है तो इसका आंसर ट्रू ही रहेगा, डिबेंचर सर्टिफिकेट आया तो 6 महीना फिक्स हो गया सर, कितनी बार बताया मैंने, ये देखो, आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर नेम ऑफ डिबेंचर होल्डर इंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर, आंसर इज फॉल्स, वाई सर, क्योंकि वो मेंबर नहीं होते, क्रेडिटर होते हैं, ये छोटी छोटी चीजें जो 1 मार्क्स खा जाएगी, जबकि है बहुत सिंपल बेटा, ये आईएमपी करो, 10वां भी आईएमपी करो, समझ में आ रहा है क्या बेटा, कॉम्प्लिकेटेड है मालिक, ये बच्चा छोड़ के जाता है, मैं तो भी ट्राई कर रहा हूं कि तुम्हें कुछ तो आए, और आप सिर्फ शांति से देखिए, समझिए, जितना मैं बोल रहा हूं उतना नोट कीजिए सर, आपकी बात बन जाएगी, छोड़ना कुछ नहीं है। और देखो ना, मतलब जस्ट इमेजिन यार, ये बोर्ड वाले अगर एसी लगाएंगे, ये देखो क्वेश्चन नंबर 8, बच्चे ने पूरा पढ़ा था डिबेंचर ट्रस्टी, ट्रू और फॉल्स, सर इतना सिंपल लगता है ट्रू और फॉल्स बच्चों को, पूरा पढ़ के गए, बच्चा बोला सर ट्रस्टी क्यों अपॉइंट करता है, इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, इतना ही पढ़ा था, तो डिबेंचर ट्रस्टी प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट, बच्चे ने पढ़ा ही नहीं साला शेयर होल्डर की, डिबेंचर होल्डर, अब ये आंसर ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स, ये मैंने बताया ना, ये यहाँ पे डिबेंचर होल्डर होता तो ट्रू होता, अब इतना डिटेल में कहां पे टाइम मिलेगा, तो अभी इसलिए लेक्चर देखो, आज का दिन इसलिए एसपी को दो, समझ में आ रहा है क्या। फिर बच्चा बोलेगा सर आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर नेम ऑफ डिबेंचर होल्डर इंटर इन द रजिस्टर, अरे रजिस्टर ऑफ क्या बेटा,
वो जो तुम्हारे डिबेंचर होल्डर रहेंगे उसका रजिस्टर, ये मेंबर बोल रहे, इसलिए क्या हो गया फॉल्स। तो ये तुम्हें समझना पड़ेगा और इतना डिटेल में टेंशन आएगा, इसलिए आज वक्त है। तो मैं इसलिए कह रहा हूं आपको कि मेरे जो ऑब्जेक्टिव मैंने बना के रखे, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर अब ये 4 हो गया, फिर 8, 9, 10 डिपॉजिटरी वाला चैप्टर तुम छोड़ते हो, 12वां चैप्टर कभी किया नहीं, वो करके रखो। इफ पॉसिबल आज ही कंप्लीट कर लो। तब मैंने भेज दिया। कोई टेंशन मत लो, कोई टेंशन मत लो। 2 बार लेक्चर देखो, 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव है, 6 मार्क्स की केस स्टडी हुए, 10 मार्क के लेटर, 50 मार्क तो मैं आपको आज गारंटी देता हूं एसपी। किस बात का डर लगे सर, कोई डरो मत, सब चीजें कंप्लीट होगी, हम यहाँ पे है ना। और आपके ऑब्जेक्टिव में दिक्कत था, आज यहाँ पे खड़ा हूं आपके लिए और रहूंगा एंड तक। सिर्फ आपकी मेहनत है, अब आप मेहनत करो सर। आप बोलोगे नहीं सर आप मेहनत कर रहे हो, हमें नहीं करनी बेटा, तुम्हारा पेपर। और आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जितना हो सके सर प्लीज सारे दोस्तों तक शेयर करो, आपकी जिम्मेदारी है। सर ट्रू और फॉल्स कर लेते हैं। डिबेंचर होल्डर नो वोटिंग राइट, ट्रू रहेगा। कंपनी कैन नॉट इशू नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, फॉल्स। कंपनी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू कर सकती है। सर नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर क्या होता है? जो डिबेंचर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, किसमें? इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, उसे नॉन कन्वर्टेबल कहते हैं, दैट्स ऑल। सर कन्वर्टेबल डिबेंचर मतलब क्या? जो डिबेंचर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होगा उसे कन्वर्टेबल डिबेंचर कहेंगे। ठीक है। स्पेशल रेजोल्यूशन नीडेड, यस सर ट्रू। ये तो हमने अभी वन वर्ड में भी पढ़ा था कि कन्वर्टेबल डिबेंचर के लिए हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। ठीक है। डिबेंचर होल्डर आर पेड इंटरेस्ट, बराबर है, ट्रू है। अगर डिविडेंड बोलते तो फॉल्स होता, क्योंकि ये अभी देखो एक कंसेप्ट तुम्हें समझना पड़ेगा। शेयर होल्डर को डिविडेंड देते हैं, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देते हैं। उन्होंने वही कहा, डिबेंचर होल्डर क्या आर पेड इंटरेस्ट, ट्रू सर, कोई दिक्कत नहीं, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देते हैं, ट्रू बोले। ओके। ये एनसीएलटी एक कोर्ट है बेटा, मतलब ऐसे कोर्ट जैसा है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल करके। तो यहाँ पे सारे ग्रीवियंसेस झगड़ों को हम लोग लेके जाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो किसने कहा है, डिबेंचर ट्रस्टी कैन नॉट, ये कैन नॉट आने की वजह से फॉल्स हो गया, इसे भी स्टार मार्क करके रखो। देखो बच्चा क्या पढ़ेगा, जान लोगे बच्चों की इतने लीगल लैंग्वेज डाल के, 12वीं के बेचारे बच्चे जो लास्ट में पढ़ना चालू करते, तुम ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, टेंशन नहीं आएगा क्या ट्रू और फॉल्स? और देखो टेक्स्ट बुक से बाहर कुछ नहीं जाएगा, मैं बोल रहा हूं 20 मार्क की जिम्मेदारी लिए सर, निभा रहा हूं। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है 2, 3, 4 ये करा लिया, 5th का करवा के दूंगा, 8, 9, 10, 11, 12 ऑलरेडी अभी वो आप देखिए। उसके लिए आप एक्सपेक्ट करोगे सर लाइव वापस लो, इतना टाइम कहां पे सर? और रात को आप पढ़ रहे हो, मैं लाइव नहीं, आप देखिए ना सर। कहां पे मिलेंगे? टेलीग्राम में, व्हाट्सएप चैनल पे डाल दिए, लिंक मिल जाएगा अपने डिस्क्रिप्शन में, देखिए जुड़िए वहां पे दोस्तों फटाफट से। ओके सर फटाफट आगे बढ़ो। ऑल सेक्योर डिबेंचर शुड बी रिडीम विद इन 20 ईयर्स, अरे बोलो ट्रू की फॉल्स? फॉल्स सर, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था सर सेक्योर डिबेंचर कितने साल में रिडीम करना है? 10 साल। इन्होंने क्या दिया है? 20 साल। आंसर क्या हो गया सर? फॉल्स। ट्रू और फॉल्स इजी है, बोलो यस और नो, हाँ या ना। अच्छा है, ठीक है सर। कंपनी हैज टू क्रिएट चार्ज ऑन इट्स असेट्स, इशू सिक्योर डिबेंचर, ट्रू सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऊपर जो मैं पढ़ रही हूँ ना बेटा, उसी पे रिपीट हो रहा है सब चीज, पूरा गेम उसी पे, ट्रू और फॉल्स डन सर। सर फाइंड ऑड वर्ड जरा बताते हो क्या? यस बेटा चलो ऑड वर्ड भी कर लेते हैं। डिबेंचर होल्डर, ठीक है चलो यहाँ पे देखो, ठीक है यहाँ पे तो फर्स्ट डिविडेंड आएगा क्योंकि शेयर होल्डर वाली बात है। डिबेंचर ट्रस्टी, एनसीएलटी, वहां पे ग्रीवेंस हो जाते हैं तो कोर्ट अलग हो गया। सिक्योर डिबेंचर, कन्वर्टेबल डिबेंचर, ये टाइप्स ऑफ डिबेंचर है, इरिडीमेबल आप इशू नहीं कर सकते, इसलिए ऑड वर है, इरिडीमेबल सिर्फ वन टाइम में अंडरलाइन कर दो। आईएमपी इसे करो सर। डिबेंचर ट्रस्टी, ट्रस्ट डीड और शेयर होल्डर, जैसे आपको पेपर में आएगा ये वाला वर्ड देखो, ये आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए। डिबेंचर ट्रस्टी डिबेंचर से कनेक्टेड है, ट्रस्ट डीड डिबेंचर होल्डर और डिबेंचर ट्रस्टी और कंपनी के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसे ट्रस्ट डीड कहते हैं। शेयर होल्डर टोटली अलग है, इसलिए ऑड वर्ड क्या होगा? शेयर होल्डर सर। ऑड वर्ड क्या होगा? शेयर होल्डर। चलो कंप्लीट द सेंटेंस, बेटा ये जो 10 सेंटेंस है ना, 10 इसमें से 7 तो उस बच्चे को आ जाएगा जिसने स्टार्टिंग से मेरा लेक्चर देखा हुआ है। सब कुछ करने की जरूरत नहीं, मेरा लेक्चर ध्यान से देखा है तो आप ही बताओ, ढूक लो। लीगल इंस्ट्रूमेंट कन्वेइंग असेट ऑफ कंपनी टू डिबेंचर ट्रस्टी, उसे क्या कहेंगे? डिबेंचर ट्रस्ट डीड। ऐसा एग्रीमेंट आया तो ट्रस्ट डीड बोलने का, ठीक है। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर, कंपनी अपॉइंट डैश डैश, किसे अपॉइंट करेगी? इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर आया तो डिबेंचर ट्रस्टी। फिलिंग द ब्लैंक्स डन, जय माता दी। तीसरा,
ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर कंप्लीटेड। अलॉटमेंट कितनी दिन में करना पड़ेगा, कितनी बार बताया सर, 60 दिन। लिखो और टेक्स्ट बुक अपने साथ में रखो दोस्तों। जितना तुम टेक्स्ट बुक रख के पढ़ोगे सर, फायदा तुम्हारा होगा, मैं बता रहा हूं। लिखिए ये चीजें वहां पे और कॉन्फिडेंस बढ़ाइए अपना अपना खुद का। ठीक है सर। अथॉरिटी टू क्रिएट चार्ज ऑन कंपनीज असेट, किसको अथॉरिटी दिया है कि वो चार्ज क्रिएट कर पाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सिक्योर डिबेंचर शुड बी रिडीम कितने साल के अंदर, डैश डैश विद इन 10 ईयर्स। सर रिपीटेड है। हाँ देखो क्या होता है सर, डिबेंचर ट्रस्टी किसके पास अप्रोच करेगा, कंपनी से जो भी लाइबिलिटी है, जो भी सेटल करना है, तो एनसीएलटी के पास। इसे स्टार मार्क कर दो, सिर्फ ये नया है, ये मैं मानता हूं। एनसीएलटी स्टार मार्क करो टेक्स्ट बुक में लिख के। ओके ये भी देखो, कंपनी इशू प्रोस्पेक्टस इनवाइट मोर देन 500% टू सब्सक्राइब फॉर इस डिबेंचर। उसे क्या अपॉइंट करना पड़ेगा, डिबेंचर ट्रस्टी। ऊपर हमने पढ़ा था। कितना दिमाग का दही होगा सर। जो बच्चा बिना समझ के पढ़ेगा वो तो बोलेगा माझे ऑब्जेक्टिव मध्ये मार्कस येणार नाही, आगे पीछे वालों के भरोसे पे जाएगा। और एसपी में आगे पीछे वाला भी अपना नसीब इतना खराब है, वो भी ढोकला ही मिलता अपने को, वो अपने भरोसे पे आया रहता। तुम उसके भरोसे हो, तुम्हारे भरोसे, सब राम भरोसे पे। इसीलिए सर एसपी में ऑब्जेक्टिव अच्छे से करो। ठीक है। ओके। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा बेटा, डिबेंचर पे इंटरेस्ट रहेगा। आईएमपी करो क्वेश्चन नंबर 9। पब्लिक इश्यू ऑफ डिबेंचर 100 करोड़, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना परसेंट चाहिए, 75%। ये आईएमपी कर दो, 9th वन। ओके और 10वां भी आईएमपी करो। पब्लिक इश्यू और राइट इश्यू कन्वर्टिबल डिबेंचर, सेबी के हिसाब से आपको क्या लेना पड़ेगा, क्रेडिट रेटिंग लेना पड़ेगा। दैट्स ऑल, वन टाइम है लेकिन पढ़ लो। चलो सर आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन में जाएंगे हम लोग। बहुत डिटेल में बता रहा हूं सर, जिन्होंने कभी चैप्टर नहीं पढ़ा होगा उन्हें भी कॉन्फिडेंस आना चाहिए, लेकिन पूरा लेक्चर देखोगे तो ही समझेगा बेटा। बीच में से आओगे तो तुमको पहले का लिंक नहीं लगेगा। तो पूरा लेक्चर देखिए, समझिए और आपका एक टेंशन खत्म कीजिए। ये वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं सर कि जिसमें नीचे आपको ना आंसर दिए होते हैं यहाँ पे। ऐसा अगर आ गया तो तुम्हारी चांदी, 5 मार्क फुकट के हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव। डिबेंचर ट्रस्टी तो क्या क्रिएट करता है सर, ये ट्रस्ट डीड। किधर गया सर ट्रस्ट डीड, ये रहा। चार्ज ऑन असेट कौन सा डिबेंचर रहेगा, सिक्योर डिबेंचर, इधर लिख दो। रजिस्टर्ड डिबेंचर, इसमें क्या रहेगा सर, नेम ऑफ डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर सर्टिफिकेट 6 महीने के अंदर देना है। और सर डिबेंचर होल्डर को नो वोटिंग राइट, किधर गया सर नो वोटिंग राइट, एक मिनट। हाँ नो वोटिंग राइट क्या रहेगा, डिबेंचर होल्डर, दैट्स ऑल। डिबेंचर होल्डर लिख दो यहाँ पे, फालतू है, इसमें से कुछ नहीं आएगा। चलो वन सेंटेंस तो आपको एक बार डील करना है। अब देखो ये बता दो बेटा, 8 ही है लेकिन फटाफट बताओगे। द डिटेल ऑफ डिबेंचर होल्डर आर एंटर्ड इन रजिस्टर ऑफ मेंबर, ये तो हमने देखा था ना फॉल्स। रजिस्टर ऑफ क्या होता है, डिबेंचर होल्डर। एकदम घटिया था, क्या बोलूं अब मैं, आगे बढ़ो। सिक्योर डिबेंचर मस्ट बी रिडीम विद इन 15 ईयर। और अंडरलाइन क्या वर्ड गलत है, तो तुमको पता है 15 गलत है, तो करेक्ट क्या रहेगा, 10 ईयर्स। कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या, यस सर। कंपनी इश्यू डैश डैश इरिडीमेबल डिबेंचर मस्ट क्रिएट चार्ज ऑन असेट। इरिडीमेबल तो इश्यू कर ही नहीं सकते, इरिडीमेबल के नीचे अंडरलाइन किया है उन्होंने यहाँ पे। ये मैंने ना तुमको बताया ना, पहले पढ़ाया था, देखो इरिडीमेबल के नीचे अंडरलाइन किया। तो करेक्ट वर्ड क्या है, इरिडीमेबल पे थोड़ी ना चार्ज करना है। कौन सा डिबेंचर होगा, सिक्योर डिबेंचर। स्टार्टिंग से जिसने लेक्चर देखा होगा उसको कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा अभी। ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ डिबेंचर इज डिविडेंड। अंडरलाइन वर्ड डिविडेंड था, डिविडेंड मिलता कि इंटरेस्ट बेटा, इंटरेस्ट, तो आपने करेक्ट वर्ड लिख दिया इंटरेस्ट। दैट्स ऑल। डिबेंचर ट्रस्टी शेयर ग्रीवियंसेस ऑफ शेयर होल्डर। अरे काय का डिबेंचर ट्रस्टी है, काय का शेयर होल्डर, शेयर होल्डर नहीं सर। किसके कंप्लेंट है बोलो तो, डिबेंचर होल्डर। किसके कंप्लेंट हम शेयर करेंगे, डिबेंचर होल्डर। इनकरेक्ट, कुछ कॉन्फिडेंस रखो, कुछ कीवर्ड को ध्यान में रखो, एसपी इजी हो जाएगा। हाँ डिबेंचर सर्टिफिकेट इशू विद इन 3 मंथ्स। अबे ढोकले कितनी बार पढ़ा, 3 महीना गलत है, 6 महीना लिखो वहां पे। और अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर कितने दिन में होना चाहिए, 60 दिन। इन्होंने दिया 90 दिन, 90 दिन को हटाओ, 60 दिन। टेक्स्ट बुक में जाओ, सब लोग कंप्लीट कर लो, लिखा होगा वापस लिखो। और रेट ऑफ डिबेंचर क्या है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। दैट्स ऑल, लेक्चर खत्म हो गया बेटा। अरेंज इन प्रॉपर वर्ड, सबसे पहले आपको रेटिंग ऑब्टेन करना है, फिर एप्लीकेशन रिसीव्ड होगा, और फिर रजिस्टर एंट्री करोगे रजिस्टर में। तो एक नंबर ये है, ये अंडरलाइन कर लो टेक्स्ट बुक में। ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। आपको पहले रेटिंग लेना है एजेंसी से, फिर एप्लीकेशन मिलेंगे, और जिसने एप्लीकेशन दिया उनका नाम रजिस्टर में लिखोगे, 1 2 3। ओके ऐसे लिखना। ठीक है। फिर सबसे पहले आप प्रोस्पेक्टस इशू करोगे,
बैंक अकाउंट ओपन होगा ताकि लोग आपको पैसा दे, और बाद में डिबेंचर सर्टिफिकेट इश्यू हो गए। तो प्रोस्पेक्टस इश्यू किया, लोगों ने पैसा दिया बैंक अकाउंट, और बाद में उनको उनको तुमने क्या दे दिया, सर्टिफिकेट दे दिया। ठीक है, फिर क्या है सर, एप्लीकेशन मनी मिला, आपने बोर्ड मीटिंग ली कि किसको अलॉट करना है, और बाद में शेयर को क्या कर दिया, अलॉट करके डिबेंचर सर्टिफिकेट दे दिया। तो 1 2 3 अगर प्रॉपर वर्ड आया तो ऐसे वो याद रखना, इस इनमें से ही आया अगर आएगा तो। दैट्स ऑल, चैप्टर नंबर 4 इज ओवर। लेट जुड़े हम लोग सर, बहुत बच्चे, मतलब सर करीब करीब 11 बज गए, आधे बच्चे तो सो गए हो गए। आई होप वो कल देख लेंगे। लाइक करना ना भूले दोस्तों। वापस मैं लिंक शेयर कर दूंगा एडिट करके, वो अपना एक ही मैसेज है पूरा, इसमें सारे लेक्चर्स की लिंक आपके बेनिफिट के लिए एक ही इसमें दे के रखी, मैं उसमें वापस एडिट कर देता हूँ। चैप्टर 4 भी वापस एक बार देखो, आज का टाइम है ना, यूटिलाइज करो, ओसीएम पे तुरंत मत जाओ। तुमको पता है एसपी थोड़ा वीक है, एक दिन की ही छुट्टी है, और ऑब्जेक्टिव हम अभी कर सकते, कर लो। जो अगर पहले देख रहा होगा तो भी चलेगा, मतलब कल पेपर है आज देख रहा होगा कोई बात नहीं, लेकिन अब ये समझो, एक बार वापस करो, खत्म। तुम इतना रिलीफ फील करोगे ना सर। 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव, 10 मार्क के लेटर, 6 मार्क्स का केस स्टडी, है ना, 12 मार्क्स के डिफरेंस, 50 एक मार्क्स तो इधर ही हो जाएंगे। जस्टिफाइड तो चैप्टर 2 और 3 में से मैंने करवा के भी दिया आपको, सब दिया हुआ है लिंक में आपको उस मैसेज में। एसपी में सर कोई पीछे नहीं रहेगा करके, ठीक है। चलो, लेटर्स किया तो चलेगा बेटा, वो भेजा है मैंने, देखो फटाफट से लिख के करो। लेकिन इंग्लिश अच्छा नहीं गया छोड़ दो भाई, अभी इंग्लिश का सोचना ही नहीं है, कोई डरने का, फटाफट से चलो। थैंक यू सो मच, यहाँ पे रुकते बेटा। थैंक्स अलॉट, आप जुड़े इतने बच्चे, बाकी कल देख लेना जो नहीं जुड़े।